Hey my dear students, welcome back to my channel. In the last video I had told you something which was very important that tense के बारे में मैंने बताया था कि 3 टेंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है which helps you in your speaking way. टॉकिंग वे में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो टेंस का मैंने बस टॉपिक ही बताया था कि कितने सारे टेंस, सिर्फ टेंस के ग्रुप में जितने भी टेंस हैं उनमें से 3 टेंस जो होता है वो आपके स्पीकिंग वे में, दैट मीन्स कि व्हेनेवर यू टॉक विथ योर फ्रेंड्स और एनी काइंड्स ऑफ रिलेटिव्स, ठीक है, तो वो सेंटेंसेस आपका बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है, बहुत ज्यादा सेंटेंस आता है दैट कमिंग टुवर्ड्स ऑन योर माइंड, ठीक है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टेंस एंड आई एम गोइंग टू टीच यू, ठीक है। तो अगर आप लास्ट वीडियोस अगर आप नहीं देखे हो, इन द लास्ट वीडियोस में आप उनको देख लोगे तो आपका डाउट्स जो भी है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज से टेंस की क्लासेस स्टार्ट होती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखो आप मैगजीन्स पढ़ते हो, ठीक है, पेपर्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, बहुत सारे सेंटेंसेस आपको, हिंदी के सेंटेंसेस आपको मिल जाएगा, बहुत तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। बट उन सेंटेंसेस को अगर आप ट्रांसलेट करना सीख रहे हो तो दैट मीन्स कि आप इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत करीब हो, ठीक है। क्योंकि आप जो भी सेंटेंस आप हिंदी में पढ़ रहे हो, अगर आपके माइंड सेटअप है कि आप हिंदी में पढ़ रहे हो, उसको ट्रांसलेट कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप इंग्लिश बहुत जल्दी बोल पाएंगे, क्योंकि आपका फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कौन से वर्ड्स आपको कब आपको कनेक्ट करना है, कब बोलना है, दैट इज द इंग्लिश, ठीक है। तो अगर आप टेंस के इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर आप सीख लेते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो है सेंटेंसेस को किस तरह से आइडेंटिफाई करो, किस तरह के सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ठीक है, कि आपको पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस है और आपको उस वे में बोलना है जिस वे में सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंसेस आती है, ठीक है। तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखो कोई भी सेंटेंस को सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यानी कि आपको कंसीडर करना पड़ता है कि कौन सी टेंस से होता है। और अगर आप कंसीडर करना सीख गए हो तो दैट मीन्स कि आप ट्रांसलेट करना सीख गए हो, और अगर आप ट्रांसलेट करना सीख गए हो तो आप बहुत जल्दी जो है आप उसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे, कनेक्ट करोगे, बोल पाओगे आप, ठीक है। चलो, तो हिंदी के सेंटेंसेस जब आपको मिलता है, ठीक है, तो आपका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। अब बोलो सर ता है, ती है, ते है क्या है, तो देखो ता है, ती है, ते है, दैट मीन्स कि मैं जाता हूँ, वे लोग खेलते हैं, वो पढ़ाई करता है, हम उसका मदद करते हैं, ठीक है, हम रोज ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है, तुम लोग रोज वीडियोस देखते हो, ठीक है। तो सबके लास्ट में क्या है, ता है, ती है एंड ते है। द सेंटेंसेस व्हिच हैव लास्ट पार्ट ता है, ती है एंड ते है आपको मिलता है, तो आप उसको कंसिडर करना होता है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की है, ठीक है। डाउट क्लियर है। अब जो है उनमें आपको देखना पड़ता है कि आप जब ता है, ती है, कोई भी सेंटेंस में मिलेगा, जैसे कि मैं खेलता हूं, ता है, तो उसमें अगर उसमें देखना पड़ता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी यूज करना है। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब्स को तो यूज करना ही नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह के हेल्पिंग वर्ब्स आपको यूज नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब दैट मींस क्या क्या होता है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे बहुत सारे हैं, मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वेयर, हैज, हैव, ठीक है, हैड, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो आपको इस तरह के किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब्स को यूज नहीं करना है व्हेनेवर द ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड विद सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में, ठीक है। अब उसके बाद वर्ब्स फॉर्म्स कौन सी यूज करना है, वर्ब्स फॉर्म्स में आपको 2 फॉर्म्स यूज करना है, V1 और एक V5। अब आगे मैं बताऊंगा कहां पर V1 और कहां पर V5 को यूज किया जाता है, ठीक है। अब इनके रूल्स क्या होता है, तो देखो कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट को यूज करना है, ठीक है, उसके बाद V1 को लगाना है या फिर V5। दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज V1 एंड V5। आपका सब्जेक्ट जैसे रहेगा उसके ही अकॉर्डिंग आप V1 और V5 को लगाओगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपको सेट करना है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेशन कि आपको ता है, ती है, अगर आप सेंटेंस में मिलता है तो आपको सबसे पहले रेक्टिफाई हो जाएगा कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की है तो आप एक बात दिमाग से डिलीट कर दो परमानेंटली कि ता है, ती है अगर है तो आपको इज, एम, आर को यूज ही नहीं करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब आप पढ़ते हो, ठीक है। और वर्ब्स फॉर्म्स में आपको V1 एंड V5 को यूज करना है। और रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट V1 एंड V5, ठीक है। और एग्जांपल्स इसका क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, वह तुम मदद करते हो, ठीक है।
कभी भी आपको अगर ट्रांसलेट करने कोई भी सेंटेंसेस मिलता है, आप एग्जाम देते हो, ठीक है, आप कितनी भी क्लासेस के हो, ठीक है, अगर आपको ट्रांसलेट करने दिया जाता है तो सबसे पहले आपका काम रहता है कि आप उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। आइडेंटिफाई क्या है, देखो वह मदद कर मतलब करता है, ठीक है, सॉरी करता है। तो यहाँ पर देखो ते है ना, तो ते है दैट मीन्स को कौन सी टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, वेरी इजी है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के तो हमको ये आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये रूल्स आपके आना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि वह तुम मदद करते हो, तो क्या हो जाएगा यू, ठीक है, यू हेल्प, HELP, ठीक है। इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं कि वो किसका मदद कर रहा है, कहाँ मदद कर रहा है, ठीक है। तो वो अगर होता तो आपका ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आपको सब्जेक्ट और V1 V5 को यूज करना है, ठीक है। अब और एक मैं ले रहा हूं, ठीक है, मैं मंदिर जाता हूं, ठीक है, मैं मंदिर जाता हूं, तो आई गो टू टेम्पल, और इसका भी आइडेंटिफिकेशन में क्या है, ता है, इसमें क्या है, ते है। तो अगर कोई भी सेंटेंसेस में ये मिलता है तो आपको बहुत इजी होगा, आपको सब्जेक्ट लगाना है V1 V5 और आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो है दो वर्ब है, एक V1 एंड V5, here is two verbs and we have to know that when we use V1 and V5, ये हमको पता करना है कि V1 कहाँ यूज होता है, V5 कहाँ होता है, क्योंकि दो वर्ब्स है तो अलग अलग ऑब्वियसली यूज होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, तो सब्जेक्ट जब यहाँ लगा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी यूज V1 एंड V5। अब बात है कि हम V5 को कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो हम एक यहाँ पर लेते हैं, चलो ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। सिंगुलर दैट मीन्स की ओनली वन नाउन एंड नाउन प्रोनाउन, और प्लूरल दैट मीन्स टू और मोर देन टू। टू और मोर देन टू दैट मीन्स की होता है दो या दो से ज्यादा, ठीक है। दो या दो से ज्यादा दैट मीन्स की नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। कोई भी चीज एक होता है तो सिंगुलर, और डबल दो या दो से ज्यादा होता है, टू और मोर देन टू, तो प्लूरल हो जाता है। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन हो जाता है आई। देखो मैं बात कर रहा हूं आपसे तो मैं हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, और आप सुन रहे हो तो हो जाएगा सेकंड पर्सन, या फिर वो बोल रहा है हम सुन रहे हैं तो हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड पर्सन, ठीक है। तो अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, बोलने वाला, सेकंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला, और इसी को रिपीट कर देंगे उसको तो उसके टर्न तरफ से हो जाएगा क्या, आई और यू, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या क्या आता है, थर्ड पर्सन होता है कि ये दोनों जो है जिस मैटर में बात कर रहा है, वॉट एवर द टॉकिंग मैटर्स दैट बोथ ऑफ आर दे टॉकिंग, जो कुछ भी मैटर में दोनों बात कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो थर्ड पर्सन में अगर ये दोनों किसी बॉयज के बारे में बात कर रहा है तो ही हो जाएगा, और किसी अगर गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है तो सी हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी थिंग्स के बारे में हो जाएगा तो थिंग्स, इट हो जाएगा, और किसी के नेम के बारे में बात कर रहा है तो नेम हो जाएगा। तो ये हो गया थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर के साइड में है इसलिए सिंगुलर हो जाएगा। और इनके अलावे क्या आता है, रिलेटिव्स आता है, ठीक है। क्या आता है, रिलेटिव्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर वो तो आपने बताया नहीं, ठीक है। तो रिलेटिव्स क्या होता है, तो रिलेटिव्स जैसे माई मदर, माई फादर, ठीक है, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर कजिन अंकल, ठीक है, और योर कजिन ब्रदर्स, ठीक है, हिज ब्रदर, हिज मदर, तो वो हो जाएगा रिलेटिव्स। अगर वो आता है तो ऑब्वियसली वो एक है तो वो है सिंगुलर। अब इसी के प्लूरल, आई का प्लूरल क्या होता है, मैं, और मैं का प्लूरल हो जाएगा हम लोग, ठीक है, तुम, और इसका प्लूरल हो जाएगा तुम लोग, यू, और इसका हो जाएगा दे, ठीक है। तो इस चार्ट को अगर आप याद करके रखते हो, ठीक है। अब हम गेट टू द पॉइंट पे आते हैं कि हम V5 कहाँ यूज करेंगे, V1 कहाँ यूज करेंगे। तो हियर वी यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग यूज करेंगे क्या, V5 को यूज करेंगे। दैट मीन्स कि व्हेनेवर वी गेट इन द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्म्स V5,
दैट मीन्स कि ही, सी, इट, नेम और एनी रिलेटिव्स, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, V5 यूज करेंगे। और अदर सबके साथ क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो है V1 और V5 में कहाँ पे हमको यूज करना है, वेयर डू वी यूज V1 एंड V5। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिया है। ठीक है, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करना है, देखो सबसे पहले ट्रांसलेट करने से पहले मैंने क्या बताया कि उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इस सेंटेंस में देखो सब में क्या है, ता है, इसमें ती है, इसमें ते है। ठीक है, तो ऑल आर द सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, दैट मीन्स आपको V1 एंड V5 को यूज करना है। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट पहले यूज करना है, नीरज पत्र लिखता है, तो यहाँ पर सबसे पहले नीरज हो जाएगा। ठीक है, नीरज पत्र लिखता है, तो नीरज क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्या क्या होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, ठीक है, नेम, और क्या होता है, रिलेटिव्स होता है। अगर ये आता है तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, V5 लगाना, और V5 दैट मीन्स क्या होता है, S और ES लगाना होता है। ठीक है, तो नीरज, यहाँ पे वर्ब क्या है, उसका वर्ब लगाना है, तो नीरज राइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट्स। क्यों, क्योंकि नीरज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो नीरज राइट्स अ लेटर। ठीक है, वेरी सिंपल है। तो यहाँ पर अगर ये चीज आप सीख जाते हो कि कहाँ पे S और ES लगाना, दैट मीन्स कि V5 कहाँ पे यूज किया जाता है, बिकॉज हियर इज टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दैट वी यूज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वह मदद करता है, तो वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ भी क्या यूज होगा, V5 यूज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही मदद करता है, तो क्या हो जाएगा, हेल्प्स, ही हेल्प्स, यहाँ पे S लग गया। ठीक है, और शीला झूठ बोलती है, तो क्या हो जाएगा, शीला, ये शीला भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो शीला टेल्स लाई। ठीक है, टेल्स हो गया, ये भी एस हो गया, इसमें भी एस लग गया। क्यों, क्योंकि ये नीरज, ही, शीला, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और यहाँ पर क्या, हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग तो थर्ड पर्सन तो है, बट वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ और V5 हमको यूज नहीं करना, उनके साथ लगाना V1। तो वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बहुत इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सेंटेंसेस था। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंसेस के बाद जो है आपको इनकी नेगेटिव सेंटेंस बनानी होती है, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनानी होती है, नेगेटिव इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस बनानी होती है। ठीक है, अब इन्हीं का अगर हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, तो नीरज पत्र लिखता है, तो उसका क्या हो जाएगा, नीरज पत्र नहीं लिखता है। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वह मदद करता है, तो वह मदद नहीं करता है। और शीला झूठ बोलती है, शीला झूठ नहीं बोलती है। हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, नहीं आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं का नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्या, यानी कि WH फॉर्म में आ जाता है, यानी कि सॉरी WH में नहीं वो, लेकिन क्या आ जाएगा, जैसे कि नीरज पत्र लिखता है, क्या नीरज पत्र लिखता है। ठीक है, क्या वो मदद करता है, क्या शीला झूठ बोलती है, और क्या हम लोग विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, नीरज पत्र लिखता है, क्या नीरज पत्र नहीं लिखता है। ठीक है, और क्या वो मदद नहीं करता है, और शीला झूठ नहीं बोलती है, और हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव पार्ट। ठीक है, तो जो नेगेटिव इंटरोगेटिव जो भी पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो देखने को लाइक नहीं करता है। ठीक है, इसलिए आज सिंपल सेंटेंसेस ही रख देते हैं। ठीक है, और इन्हीं के जो है आप नेगेटिव इंटरोगेटिव आप घर में ट्राई करो। ठीक है, और आप जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव के कल मैं आपको पार्ट बताऊंगा कि किस तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव के पार्ट्स को हम लोग करेंगे और उसको किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, दैट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव आवर स्पीकिंग वे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।